for Maharashtra. Date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Jharkhand first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. बहुत ही समृद्ध महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दोनों राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों की घोषणा होगी। And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. एनडीए के दलों में भी दोनों राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर जंग तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में बीजेपी सहयोगी दलों को ज्यादा रियायत देने के मूड में नहीं है। बीजेपी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को अपने कोटे से 1 सीट देने को तैयार है, लेकिन सूत्रों की माने तो चिराग इस पर तैयार नहीं है। अपने कैडर को संतुष्ट रखने के लिए चिराग पासवान राज्य की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। चिराग फिलहाल विदेश दौरे पर हैं। अंतिम फैसला उनके लौटने पर ही तय हो सकेगा। अब हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। इनमें बीजेपी 145 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना शिंदे गुट को 85 से 90 सीट देने पर सहमति बनने के आसार हैं, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट को 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए के सहयोगी दलों में यहाँ भी सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में बीजेपी 68 सीटों पर दावा पेश कर सकती है। आजसू को 11 सीटें और जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.